हमास के सरबराह इस्माइल हनिया ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में इसराइली फ़ज़ाई हमले में शहीद। इसराइली फ़ौज ने हमास के रहनुमा को रात 2 बजे तेहरान के क़ल्ब में उनकी क़यामगाह पर गाइडेड मिसाइल हमला करके मुहाफ़िज़ों समेत शहीद किया। इस्माइल हनिया कल से ईरानी सदर मसूद पशकियान की तक़रीब हलफबरदारी में शिरकत के लिए तेहरान में मौजूद थे। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तहरीक हमास ने इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला लेने का ऐलान किया है। हमास रहनुमाओं ने कहा है कि इसराइल को इस बुज़दिलाना हमले की सज़ा दी जाएगी। फ़लस्तीनी मज़ाहमत बैतुल मक़दस की आज़ादी के लिए हर कीमत अदा करने पर तैयार है। इसराइली कब्ज़े के खिलाफ मज़ाहमत मज़ीद तेज़ की जाएगी। इस्माइल हनिया की तदफीन जुमे को क़तरी दारुल हुकूमत दोहा में होने का इम्कान है। इजरायली मीडिया का दावा है कि रात तकरीबन 2 बजे तेहरान के क़ल्ब में एक मिसाइल फायर किया गया। उस मुकाम को निशाना बनाया गया जहां हनिया अपने मुहाफ़िज़ समेत मौजूद थे। इजरायली फ़ौज ने हमास के सियासी रहनुमा की हलाकत पर तबसरा करने से इनकार कर दिया। अमरीकी टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली फ़ौज ने कहा है कि वो गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स का जवाब नहीं देते। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी का कहना है कि इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला लेना तेहरान का फ़र्ज़ है। इसराइल ने अपने लिए सख्त सज़ा की बुनियाद फराहम की। ईरान के नौमुंतखब सदर मसूद पशकियान ने कहा, ईरान अपनी सरजमीन और इज़्ज़त का दिफा करेगा। हनिया के कत्ल के बुज़दिलाना अमल पर दहशतगर्द काबिज़ को सज़ा दी जाएगी। काबिज़ीन के खिलाफ मुज़ाहमत पहले से ज़्यादा तेज़ होगी। कल हनिया का फतहयाब हाथ मेरे हाथ में था, आज मुझे उनकी मैयत को कांधा देना है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि इस्माइल हनिया का खून कभी रायगा नहीं जाएगा। इस्माइल हनिया की शहादत तेहरान फ़लस्तीन ताल्लुक़ को मज़ीद मजबूत करेगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान में मकामी वक्त के मुताबिक आज शाम 5 बजे रैली निकाली जाएगी। ईरान में इस्माइल हनिया के कत्ल के बाद 3 रोज़ के कौमी सोग का ऐलान। पासदारान इनकलाब गार्ड्स ने बयान दिया है कि इस्माइल हनिया के कत्ल का सख्त और दर्दनाक जवाब दिया जाएगा। इसराइल पर हमला हुआ तो अमेरिका दिफा करेगा। इजरायली वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का बयान, कहा ज़रूरी नहीं कि मशरक़ वस्ता में कोई वसी जंग हो, ख़ित्ते में कशीदगी कम करने के लिए काम कर रहे हैं। तर्जुमान वाइट हाउस का कहना है कि हमास के सियासी रहनुमा इस्माइल हनिया के ईरान में मारे जाने की इत्तलात से आगाह हैं। चीन ने कहा है कि इस्माइल हनिया का कत्ल मज़ीद इलाक़ाई अदम इस्तेहकाम का बाइस बन सकता है। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में कहा कि हमास के सियासी सरबराह का कत्ल मुकम्मल तौर पर नाकाबिल क़बूल है। हमास रहनुमा के कत्ल के ज़िम्मेदार ख़ित्ते में इस हमले के ख़तरनाक नताइज से आगाह थे। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की इस्माइल हनिया के कत्ल की शदीद मज़म्मत। तुर्की की वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि हमले से ज़ाहिर होता है कि इस्माइल हनिया के कत्ल का मकसद गज़ा में जंग को इलाक़ाई सतह तक फैलाना है। नेतन्याहू की हुकूमत का अमन का कोई इरादा नहीं। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की तेहरान में सरबराह हमास इस्माइल हनिया के कत्ल की शदीद मज़म्मत। हमास के इत्तेहादी इस्लामी जहाद का कहना है कि इस कत्ल से न सिर्फ फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकार हमास को निशाना बनाया गया बल्कि ईरान को भी निशाना बनाया गया। इसराइल का रद्द-ए-अमल इसके अपने अहदाफ को हासिल करने में नाकामी की अक्कासी करता है। फ़लस्तीनी तंजीम पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ फ़लस्तीन का कहना है कि दुश्मन इसराइल तमाम सुर्ख लकीरों को अबूर कर गया, मामलात को एक जामे जंग की तरफ धकेल दिया। इसराइली हुकूमत हनिया के कत्ल और ईरानी खुद मुख्तारी पर हमले के गुनाह पर पछताएगी। हनिया के कत्ल अमरीकी मदद के बगैर नहीं हो सकता। पाकिस्तान की हमास के सरबराह इस्माइल हनिया के कत्ल की मज़म्मत। तर्जुमान पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान हर तरह की दहशतगर्दी और मावराए अदालत और मावराए सरहद किसी भी दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के साबिक वज़ीर आज़म हमास सरबराह इस्माइल हनिया
फ़लस्तीनी ग्रुप की बैनुल-अक़वामी सिफारतकारी का शहरा थे। इस्माइल हनिया गज़ा जंगबंदी मुज़ाकरात में बतौर मुज़ाकरातकार शरीक थे। इस्माइल हनिया को 2017 में हमास का सरबराह मुक़र्रर किया गया था। 2023 से इस्माइल हनिया कतर में क़याम पज़ीर थे। मौलाना फजलुर रहमान की इस्राइली जारियत के खिलाफ जुमे को मुल्क भर में एहतजाज की कॉल। सरबराह JUI का कहना है कि इस शहादत पर आज कौमी असम्बली, सेनेट, KPK और बलूचिस्तान असम्बली करारदादें पेश करेंगे। इस्माइल हनिया और उनके खानदान की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि पूरी दुनिया फ़लस्तीनियों के साथ है। इस्लामी ममालिक में लावा पक रहा है। हुकूमत से मुतालिबा करते हैं कि अपना किरदार अदा करे। लियाकत बाग, रावलपिंडी और कराची में इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की जाएगी। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि इसराइल ऐसी कार्रवाइयों से मुज़ाहमत की बरहक तहरीकों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान ने कहा कि इसराइल ने पैगाम दिया है कि वो जंग का दायरा वसी कर रहा है। वो अमन और जंगबंदी की कोशिशों को कुछ नहीं समझता। इजरायली लड़ाका तैयारों का बैरूत पर हमला, 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक, 74 जख्मी। इजरायली फ़ौज का दावा है कि मस्जिद शम्स पर हमले में मुलव्वस हिज़्बुल्लाह के सीनियर तरीन कमांडर फवाद शुक्र मारे गए। फवाद शुक्र हाज मोहसिन के नाम से भी मशहूर हैं। उनके सर की कीमत अमेरिका ने $50 लाख मुकर्रर की थी। इजरायली फ़ौज का कहना है कि हिज़्बुल्लाह के साथ जंग नहीं चाहते, लेकिन किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार हैं। वाइट हाउस ने हिज़्बुल्लाह इसराइल जंग का इम्कान मुस्तरद कर दिया। रूस ने लेबनान पर इसराइली हमलों को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी भी करार दे दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कुरम के दोनों ग्रुप्स की सरकर्दा शख्सियात को मुलाकात के लिए बुला लिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि 2 ग्रुप्स के दरमियान तसादुम को गलत रंग दिया गया। इलाके की सरकर्दा शख्सियात को इस मामले के पायदार हल के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करना है। हुकूमत हर मुमकिन मुआवनत फराहम करेगी। MWM के रुकन कौमी असम्बली हमीद हुसैन की क़यादत में मुलाकात के लिए कुरम के वफ़द से गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला का कीमती इंसानी जानों की ज़िया पर दुख और अफसोस का इजहार। मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए जामे हिकमत अमली तरतीब देने पर तबादला ख्याल। कुरम में ज़मीन के तनाज़े पर शुरू होने वाली झड़पों में 50 अफराद जाँ बहक, 225 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। पारा चिनार, पेशावर मरकज़ी शाहराह 8वें रोज़ भी बंद। चेयरमैन FBR अमजद ज़ुबैर टिवाना ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। कबल इस वक्त रिटायरमेंट का फैसला कर लिया। तहरीरी तौर पर वज़ीर आज़म को अपना इस्तीफ़ा भी भिजवा दिया। इन्हें आइंदा साल 25 फरवरी को रिटायर्ड होना था। जियो न्यूज़ को हासिल मालूमात के मुताबिक अमजद ज़ुबैर टिवाना ने इस्तीफ़े के मामले पर 2 से ज़ायद काबीना मेंबरान से भी मशवरा किया। उससे पहले वज़ीर आज़म ने 13 जुलाई को एक इजलास में चेयरमैन FBR पर की जानिब से मुबैना तौर पर कुछ मामलात खुफिया रखने पर बरहमी का इजहार भी किया था। सिफारिश सवाल पैदा नहीं होता। आउट ऑफ क्वेश्चन। आई विल क्विट बट आई विल नॉट कम अंडर एनी प्रेशर। दिस यू मस्ट नो लाउड एंड क्लियर। परसों एक और नया एक सरप्राइज दिया चेयरमैन FBR ने। चले अगर बात थी तो मुझे 3 महीने पहले बता देते। हम मैकेंजी को लाने के लिए पर हम तो सोचते कि लाना कि नहीं लाना। परसों मैंने चेयरमैन FBR को गुजारिश की है कि अभी भी कोई चीज़ें हैं आपने मख्फी रखी हुई हैं, नेवर माइंड, आई विल नॉट टेक एनी प्रिवेंटिव एक्शन, पुट देम ऑन द टेबल। रवा माली साल पाकिस्तान की आउटलुक मुस्तहकम की सतह पर बरकरार रहेगी। आलमी रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स की पाकिस्तान मईशत पर रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में कहा गया है कि कर्ज अदायगी के लिए पाकिस्तान का गैर मुल्की इमदाद पर इन्हिसार बहुत ज़्यादा है। सियासी खतरात, महंगाई की बुलंद शरह इस्लाहात और मुआशी सूरत हाल के लिए खतरा है। कमज़ोर सियासी सूरत हाल की वजह से सियासी गैर यकीनी ज़्यादा रहेगी। समाजी बेचैनी से IMF प्रोग्राम के तहत इस्लाहात पर अमल दरामद मुश्किल होगा। अगर बैरूनी इशारिये कमज़ोर हों तो पाकिस्तान की रेटिंग कम होगी। गैर मुल्की ज़र मुबादला की सूरत हाल का इन्हिसार पायदार मदद और रोल ओवर की सहूलत पर मुनहसर है। गैर यकीनी सियासी सूरत हाल से पॉलिसी साजी पर असर पड़ेगा।
गुजरात में मुबैना तौर पर नामालूम अफराद PTI MNA को एंटी करप्शन टीम की हिरासत से लेकर फरार। सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन का कहना है कि इम्तियाज चौधरी को एंटी करप्शन टीम मंडी बहाउद्दीन लेकर जा रही थी। शादेवाल रोड पर कार सवार अफराद ने गाड़ी पर फायरिंग की और इम्तियाज चौधरी को उतार कर ले गए। एंटी करप्शन ने इम्तियाज चौधरी को अदालत में पेश करके जिस्मानी रिमांड ले रखा था। तरक्याती स्कीम्स में किकबैक्स की वसूली के इल्ज़ाम पर इम्तियाज चौधरी को 25 जुलाई को गिरफ्तार किया था। हुकूमती मुशीर बराए कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि एक इंतशारी टोले के सिवा तमाम जमातें एक पेज पर हैं। इस इंतशारी टोले ने मुल्क को तोड़ने में कोई कसर उठा नहीं रखी। इस्लामाबाद में हुकूमती तर्जुमान राना एहसान अफजल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, यह जमात मुल्क के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा कर रही है। सियासत में मुफाहिमत और बातचीत का रास्ता खुला रहना चाहिए। हुकूमती तर्जुमान राना अफजल ने कहा कि एक सियासी जमात ने मुल्क को दिवालिया होने के करीब तक पहुँचा दिया था, लेकिन अब महंगाई की शरह में नुमाया कमी हुई है। मईशत के हर शोबों में बेहतरी आ रही है। कौमी असम्बली पार्लिमानी उमूर कमेटी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। बिल की हिमायत में 8 और मुखालिफत में 4 वोट आए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिर ने कहा कि आज़ाद अरकान की किसी भी सियासी जमात में शमूलियत और मखसूस नशिस्तों का मामला वाज़ेह है। इस पर अली मोहम्मद खान ने कहा कि निजी बिल है, इस बिल पर वज़ीर कानून वकालत ना करें। जिसने बिल पेश किया उसे तशरीह करनी चाहिए। गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली में पेश करदा इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल के मुताबिक आज़ाद रुकने असम्बली की जानिब से किसी सियासी जमात से अपनी वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों के अरकान की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को ना दी हो, उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI सेंट्रल सेक्रेटेरिएट फौरी खोलने का हुक्म। अदालत ने PTI को एक हफ्ते में इमारत में आग से बचाव के हिफाजती इंतजाम की भी हिदायत कर दी। अदालत ने कहा, तहरीक इंसाफ CDA हुकाम से 10 किस्म के इंतजाम करने पर मुत्तफिक हुई। PTI ने CDA से इत्तफाक किया कि आग बुझाने के लिए हर फ्लोर पर लगाएंगे। छत पर फायर पंप, अलग से पानी का टैंक, मैनुअल अलार्म सिस्टम भी लगाया जाएगा। बिजली की कीमतों में कमी के लिए रावलपिंडी के लियाकत बाग में जमात इस्लामी के धरने का 6ठा रोज। हुकूमत से मुज़ाकरात का दूसरा दौर अब से कुछ देर में होगा। धरने से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज सैमुर रहमान ने कहा कि मुतालिबात पूरे होने तक धरना जारी रहेगा। बिजली का बिल अदा करना अब 98% लोगों के लिए नामुमकिन हो चुका है। जमात इस्लामी का आज कराची में गवर्नर हाउस के बाहर शेड्यूल धरना मौखर कर दिया गया। हाफिज सैमुर ने कहा कि लाहौर में धरने का भी जल्द ऐलान किया जाएगा। ताजिर बरादरी हमारे साथ हैं, उनके मशवरे से मुल्क पहिया जैम हड़ताल करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून सिस्टम के ज़ेर असर 24 घंटों में मजीद बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने कराची में शाम तक वक्फे से मजीद बारिश का इम्कान जाहिर किया। कहा, 5 से 7 अगस्त के दौरान शहर में एक और नया सिस्टम दाखिल होगा। तेज़ बारिश हो सकती है। इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। सिंध में ठट्ठा, बदीन, सुजावल, जामशोरो, थरपारकर, उमरकोट, मिट्टी और दादू में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। PDMA को दरियाए चिनाब में मराला, खांकी, कादराबाद के मकाम पर सैलाब का खदशा। तर्जुमान PDMA के मुताबिक दरियाओं, डैम्स, नदी नालों में पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। दरियाए जहलुम में मंगला के मकाम पर दरमियाने से ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बन सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में 2 रोज़ में तेज़ बारिशों से 19 अफराद जाँ बहक हो गए, 15 ज़ख्मी। PDMA ने अदादोशुमार जारी कर दिए। बारिशों से 37 घरों को जुज़वी और 24 घरों को मुकम्मल नुकसान पहुँचा। गुज़श्ता रोज़ की बारिशों से चित्राल में रेज के मकाम पर सैलाबी रैली से 20 मकानात बह गए, 2 अफराद जाँ बहक, 2 ज़ख्मी। मानसहरा में महांडरी के मकाम से पुल बह जाने से शहर का आगान बंद। पुल बह जाने के बाद वादी में फंसे सयाहों को पुलिस की हिफाजत में बाबूसर टॉप से चल्लास भेज दिया गया। नए सयाहों के वादी का आगान आने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। शाहरा का आगान दीगर 2 मकामात से ट्रैफिक के लिए बहाल। डिप्टी कमिश्नर मानसहरा के मुताबिक 24 घंटों में मुतबादिल रास्ते का इंतजाम भी कर दिया जाएगा।
बलूचिस्तान को कराची से मिलाने वाला हब नदी का मुतबादिल रास्ता सैलाबी रैलों से बह गया। हैवी ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। पुलिस के मुताबिक हब नदी में निचले दर्जे का सैलाबी रैला गुजरने से मुतबादिल रास्ता 85% मुतासिर हुआ। अलबत्ता नुकसान पिछले साल की बनिस्बत कम है। सिंध हुकूमत कुदरती आफात का मुकाबला करने के लिए अपना बंदोबस्त रखे। सिंध हुकूमत अगले 5 साल का फूड सिक्योरिटी प्लान बनाए। वज़ीर आला सिंध से मुलाकात में कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की गुफ्तगू। वज़ीर आला ने कहा PDMA की मदद से इंतजाम किए हैं। हर दूसरे साल शदीद बारिशों या सैलाब के हिसाब से मुतालिका महकमों को तैयार रखा है। सैलाब मुतासरीन के लिए 2 लाख घर तामीर हो चुके हैं। सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम 15 अज़्ज़ा में शुरू किया है। बच्चे की पैदाइश से लेकर 2 साल तक उसकी ज़रूरी खुराक देने को यकीनी बनाएंगे। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास में क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान के मुसव्वदे का जायजा। मरियम औरंगजेब ने कहा कि मंसूबा माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए गेम चेंजर साबित होगा। स्टेक होल्डर का किरदार मुतय्यन किया जाएगा। माहौलियात की बेहतरी से मुतल्लिक 100 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे लाए जा रहे हैं। सोलर पैनल प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। बारानी एरिया और फ्लड जोन में स्मॉल डैम बनाए जाएंगे। कहत और हीट वेव मैनेजमेंट प्लान की तैयारी अमल दरामद 2 साल में मुकम्मल कर लिया जाएगा। खैबर में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों के हमले में जख्मी एक और एहलकार दम तोड़ गया। शहीद अफराद की तादाद 3 हो गई। मरने वालों में एक राहगीर भी शामिल। पश्चिम में लेविस चेक पोस्ट पर नामालूम अफराद की फायरिंग, 2 एहलकार जाँ बहक। लेविस हुक्काम के मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों पर सवार हमलावर फरार हो गए। गवादर और मस्तोंग में बलोच यकजहती धरना। रेड जोन और अतराफ की सड़कें आम दो रफ्त के लिए 5वें रोज़ भी सील। खुजदार में दूसरे रोज़ भी शटडाउन हड़ताल। बलोच यकजहती कमेटी के कारकुनों का एहतजाज। तफ्तान कोयटा ट्रांसपोर्ट 3 रोज़ से बंद। गवादर के दाखिली और खारजी रास्ते भी बंद हैं। मकरान कोस्टल हाईवे M8 समेत तमाम शाहराहें बंद। धरनों के बाइस ज़ायरीन पाक ईरान बॉर्डर पर फंस गए। गवादर में मंगल को मुजाहिरीन ने वेमन पुलिस स्टेशन पर हमला किया। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान को ब्रीफिंग में बताया गया कि वेमन पुलिस स्टेशन पर तोड़ फोड़ की गई। 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। मुश्तल मुजाहिरीन ने गवादर में कंस्ट्रक्शन एंड वर्क डिपार्टमेंट के दफ्तर का सरकारी रिकॉर्ड जला दिया। राजी मुची कमेटी के रुकन सैमुद्दीन बलोच, सिबगतुल्ला बलोच और सबीहा बलोच को रिहा कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर हमीद रहमान ने कहा है कि इन खवातीन को गिरफ्तार नहीं किया गया था। सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। राजी मुची कमेटी अरकान ने कानून हाथ में लेकर हुकूमती रेड चैलेंज की। मुजाहिरीन ने एक एहलकार को शहीद कर दिया। कराची में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट में तैनात पुलिस अफसरान और एहलकारों की एक और वारदात सामने आ गई। स्कीम 33 के रिहायशी शहरी को हिरासत में लेकर अमरीकी डॉलर में भारी रकम वसूल की, फिर शहरी को छोड़ दिया। वाक़े का इल्म होने पर तहकीकात की गई तो 10 अफसरान और एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। SSP का कहना है कि रकम किस तरह और कहां वसूल की, इस बारे में तहकीकात जारी हैं। अब तक मुकदमा दर्ज ना हो सका। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ कराची ग्रोसर्स एंड होलसेलर्स का मुल्क भर की अनाज मंडियां आज से 2 अगस्त तक बंद रखने का ऐलान। चेयरमैन कराची ग्रोसर्स एंड होलसेलर्स का कहना है कि FBR के विद होल्डिंग एजेंट नहीं बन सकते। विद होल्डिंग टैक्स से दालों और चावल की कीमत में 20 से 50 रुपए फ़ी किलो तक इजाफा हो जाएगा। 3 दिन की हड़ताल से मसला हल ना हुआ तो 16 अगस्त को अगला लाइहा अमल देंगे। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बाद आलमी मंडी में कम होती खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफे का रुझान। $78 फ़ी बैरल की सतह से वापस $80.03 फ़ी बैरल पर आ गया। गुज़श्ता रोज़ ब्रेंट ऑयल की कीमत $77 फ़ी बैरल तक गिर गई थी। पाकिस्तान के साबिक कप्तान वक़ार यूनुस ने एडवाइज़र क्रिकेट अफेयर्स टू PCB चेयरमैन के ओहदे पर काम शुरू कर दिया। उनका पहला असाइनमेंट बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ है। 21 अगस्त से पाकिस्तान में होने वाली सीरीज़ के लिए वक़ार यूनुस सेलेक्टर्स और कोचेस के साथ मामलात देखेंगे।
ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया में पहली बार बच्चों के मूंगफली खाने से एलर्जी का नया इलाज मुतारिफ करा दिया। ये इलाज बच्चों को इस जानलेवा बीमारी से बचने के लिए क़ुव्वत मुदाफ़ियत फराहम करेगा। एलर्जी कम करने के लिए बच्चों को कम से कम 2 साल तक रोज़ाना मूंगफली के पाउडर की बतदरीज बढ़ती हुई खुराक दी जाएगी। ये पहली बार है कि मूंगफली के एलर्जी का इलाज कौमी मॉडल के तौर पर अपनाया गया है। ऑस्ट्रेलिया को दुनिया का एलर्जी कैपिटल कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में 1 साल की उम्र में तकरीबन 3% बच्चे मूंगफली की एलर्जी से मुतासर होते हैं। दिल का रिश्ता ऐप ने गोल्ड पैकेज मुतारिफ करा दिया। गोल्ड पैकेज सार्फिन मैरिज कंसल्टेंट्स की मुदाखलत के बगैर लामहदूद रिश्ते पाएंगे। गोल्ड प्रोफाइल रिश्ता ढूंढने के अमल को 4 गुना बेहतर बनाता है। अभी दिल का रिश्ता ऐप डाउनलोड करें और गोल्ड पैकेज पर आएं। और सुर संगीत के साथ आवाज बेमिसाल मौसीकी के बेताज बादशाह मोहम्मद रफ़ी को दुनिया से गुजरे 44 बरस बीत गए। सुरीले गीत मद्दाहों की समातों में आज भी रस खोलते हैं।